अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरे चैनल में खुश आमदीद। आज के इस सेशन में हम देखेंगे कि मेरे पास ये SOIC है, स्मॉल आउटलाइन पैकेज IC है। इसको हम किस तरीके से इस बोर्ड के ऊपर फिट करेंगे, इसको सोल्डर करना है तो कैसे करेंगे। पहले तो हमें चाहिए डीसोल्डरिंग विक या डीसोल्डर ब्रेड। इसके बाद हमें चाहिए अल्कोहल, स्पिरिट, थिनर, क्लीनिंग ब्रश। ये सफाई के लिए दो चीज़ें चाहिए। ऐसे ही हमें सोल्डरिंग पेस्ट चाहिए, फ्लक्स भी बोलते हैं इसको। मैं चूँकि सोल्डर कर रहा हूँ काविये की मदद से, तो इसलिए बेस्ट ऑप्शन है कि 0.5 मिलीमीटर की 60-40 सोल्डर वायर यूज़ की जाए। आप 6337 भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें 63% कली होती है, 63% कली और 37% सिक्का होता है। तो मेरे पास ये 60-40 है। अगर आप हॉट एयर गन यूज़ करते हैं तो उस वक्त आप लिक्विड सोल्डर यूज़ करेंगे। ये टिन पेस्ट इसको कहते हैं। इसमें जो कली होती है वो 63 होती है और सिक्का इसमें 37% होता है। तो अभी हम ये चीज़ें यूज़ करेंगे। ट्विज़र चाहिए। सबसे पहले हमें इसका ये जो माउंटिंग पैड है इसको क्लीन करना है। इसके ऊपर अगर इपॉक्सी लगी है, जो कि पहले पुरानी IC जब लगाते हैं, जब नई IC लगाते हैं तो उस वक्त इपॉक्सी लगाई जाती है ताकि IC हिले ना। लेकिन अभी हम इपॉक्सी यूज़ नहीं कर रहे। सबसे पहले हम डीसोल्डर ब्रेड लेंगे, विक को लेके इसके ऊपर इस तरह पेस्ट लगा लीजिए। अभी यहाँ पर सबसे पहले इस इपॉक्सी के ऊपर रख के इसको हीट अप करें ताकि इपॉक्सी जो है वो उतर जाए। अगर हम इसके ऊपर IC फिट करेंगे तो वो बाज़ औक़ात स्पेस रह जाता है उसका। पैड्स को बहुत ज़्यादा हीट अप नहीं करना, तो इसलिए पहले हम ये इपॉक्सी को नरम करके ये काफ़ी हद तक इपॉक्सी जो है वो उतर चुकी है। अभी जितने पैड हैं उनको साफ कर लीजिए इस तरीके से। अभी इस पे थिनर, अल्कोहल, स्पिरिट कोई भी चीज़ लगा के तो इसको साफ कर लें क्लीनिंग ब्रश की मदद से। अभी पैड्स को देख लें, अगर किसी जगह पे इस तरह सोल्डर है तो इसको प्लेन कर लें। ये करने के बाद अभी आप यहाँ पर तलाश करेंगे कौन सी इंडेक्स पिन है, पिन 1 कौन सी है। यहाँ पर देखें तो ये एक वाइट डॉट है, ये पिन 1 को शो कर रहा है। किसी जगह पे यहाँ पे फिगर लिखा होगा 1 लिखा होगा तो वो पिन 1 होगी। अभी यहाँ पे ये डॉट भी है और IC का ये इंडेक्स मार्क इस साइड पे है। तो ये जब ये निशान बना होता है तो इसका मतलब है
आईसी की पिन 1 इसके नीचे से शुरू होगी, यहाँ से ये मार्क हो 1 लिखा हो, या इसकी पिन ये चौड़ी हो सकती है, बाकी पिनें नॉर्मल होंगी, एक पिन की चौड़ाई ज़्यादा होगी तो वो पिन 1 होती है। अभी जब हमने प्रिंट के ऊपर देख लिया कि पिन 1 कौन सी है, तो अभी हम यहाँ पर देखेंगे तो ये इस आईसी की ये मार्किंग साइड है। अभी किसी जगह पे यहाँ पर ये डॉट बना होता है, अगर इस आईसी में देखेंगे तो यहाँ पर ये डॉट बना है, तो ये शो करेगा पिन 1 को। तो इसकी राइटिंग अगर ऊपर रखेंगे और ये बार साइड है तो ये पिन 1 बनती है। बाज़ आईसी के ऊपर इस जगह पे कट होता है या इस जगह पे एक हाफ सर्कल होता है। अभी ये करने के बाद हमने इसकी लोकेशन देख ली कि कौन सी पिन 1 है। इसको थोड़ा सा साइड पे कर दें। अभी हम क्या करेंगे कि सोल्डरिंग पेस्ट, ये जो फ्लक्स है ये थोड़ा सा लेंगे और इस तरह दोनों साइड के पैड्स के ऊपर हल्की हल्की मिकदार लगा देंगे, ताकि जब हम सोल्डर करें तो इस पर ऑक्साइड ना बने। किसी एक पिन पे कोशिश ये होनी चाहिए कि पिन 1 जो है उसके ऊपर आप हल्की सी सोल्डर लगा देंगे। अभी आईसी को पकड़े और बिल्कुल नफासत से इसको दोनों साइड के पैड्स के सेंटर में रखना है, यानी आईसी की जो पिनें हैं वो टैब के सेंटर में आएंगी। इधर से भी उतनी विड्थ होनी चाहिए, इधर से भी, दोनों साइड से बराबर गैप होना चाहिए। और जो आईसी की पिनें हैं वो देखें इसके साथ हमने अलाइन कर ली हैं। अभी देखिए हमारी आईसी दोनों साइड पे तकरीबन बराबर हो चुकी है। अगर ज़रूरत हो तो इसको थोड़ा सा आप ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं। अभी इसको ऐसे प्रेस करें ताकि ये अपने पीसीबी के साथ सही तरह से मैच हो जाए। इसको हीट अप करें तो ये सोल्डर होगी। इसको सोल्डर करते जाएं और इसको सोल्डर करेंगे रैंडम ऑर्डर पे। अभी इसको हमने होल्ड करवा दिया। अभी यहाँ से प्रेस करें और 1 नंबर पिन को दोबारा हीट अप करें तो आईसी अपने बिल्कुल पीसीबी के साथ बैठ जाएगी। अभी सारी पिनों को हल्का हल्का सोल्डर टच करना है और गरम किया ऐसे सोल्डर कर दिया। अभी सारी पिनें सोल्डर हो चुकी हैं। इनको एक दफ़ा हम देख लेंगे कि किसी पिन पे सोल्डर रहता तो नहीं है। सब पिनों पे सोल्डर लग गया है। और देखें सोल्डर की कोई भी छोटी सी जो सोल्डर का कोई भी ड्रॉप छोटा सा इन पिनों के दरमियान नहीं होना चाहिए। सारी पिनें सोल्डर्ड है और पीसीबी के पैड्स के बिल्कुल सेंटर में है। पिन 1 पे है, कट मार्क इस साइड पे है, यानी आईसी की लोकेशन, पोजीशन, डायरेक्शन सब कुछ ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, जितना भी इस पे फ्लक्स है उसको साफ कर लेंगे। तो हमारी आईसी प्रॉपरली सोल्डर हो चुकी है। हमेशा फ्लक्स जो है इसको साफ़ कर दीजिए, वरना ये क्रैक्स को खा जाता है ऑक्साइड बना के। थोड़ा अर्सा बाद फिर वो सर्किट मुकम्मल डैमेज हो जाता है, इसके ट्रैक्स जो है वो कॉपर ख़त्म हो जाते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लीजिए, सवाल हो तो कमेंट में लिखिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।